जटाटविगलज्ज जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमं 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 निनादवाडडर्मयं चकार चाण्डवं तनोतु नं शिवं शिवं शिवम् ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रवं निलिम्प निर्जरि विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। सावन के शुभ सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती आपके सभी के मनोकामना पूरी करें। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे। यही प्रार्थना हमारी चैनल हर दम, हर घड़ी, हर वक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए करती है। और हम अपने दिल से भगवान शिव को ये प्रार्थना करते हैं कि दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल हमारा चैनल और हमारे फॉलोवर्स बढ़ते जाए और प्रत्येक चारों दिशा में हर हर महादेव का नारा गूंजता जाए। तो बोलिए हमारे साथ पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो शंभो। नमस्कार साथियों, आज के इस सुंदर पावन व्लॉग की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सावन में शिव भक्त रावण। यानी रावण की वो भक्ति, शिव के प्रति आदर, शिव के प्रति समर्पण और शिव के प्रति अपना भाव आज भी अमर है। याद रखिएगा, दुनिया चाहे कितनी ही बार रावण को भुलाए किंतु रावण बार बार याद आए। जब जब रामायण का अध्ययन होता है तब तब राम के साथ रावण का भी नाम अवश्य आता है। रावण हर एक एंगल से सही थे किंतु मात्र और मात्र एकमात्र गलती पूरे जीवन पर भारी साबित हो गई। इसीलिए कहते हैं कि पूरे जीवन काल में हर कदम, हर पल, कोई भी कार्य करने से पहले परिणाम की विचार विमर्श अवश्य कर लीजिए, जिससे वो कार्य करने से पहले ही आप सतर्क हो जाए। रावण हमें ये सिखाते हैं कि जो गलती मैंने की वो गलती आप कतई ना करें। इतने सारे गुण, इतनी सारी विद्या और इतने सारे वेद की जानकारी होने के बावजूद एकमात्र गलती, सीता हरण और रावण का मरण उसी घड़ी लिखा गया था। क्योंकि प्रकृति किसी को माफ नहीं करती है। प्रकृति का सीधा संदेश है, राउंड बाय राउंड। यानी आप जहां पर रुके वहां प्रकृति रुकी, आप जहां पर गलत वहां प्रकृति गलत। यानी हर एंगल से कर्मों को प्रधान माना गया है हमारे सनातन संस्कृति में। सबसे पहले आइए बात करते हैं जिनका राज्य समुद्र के बीचों बीच स्थित है, यानी अनंत क्षीर सागर के बीचों बीच है, जिनका देश, उस देश के राजा है लंका नरेश, श्री श्री रावण। तो ये पावन सावन के महीने में हम रावण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सावन के बाद भाद्रपद और भाद्रपद के बाद आसोद महीना शुरू होने वाला है। अब आसोद की जो नवरात्र होती है, अश्विनी नवरात्रि, तो अश्विनी नवरात्र जैसे ही समाप्त होते हैं और 10वें दिन रावण को कई चौराहों पर, कई मैदान में जलाया जाता है। तो जरा उस बात पर आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। क्या मनुष्य रावण को जलाने के लिए सामर्थ्य रखता है? क्या कोई भी मनुष्य रावण को जलाने का हक रखता है? पूछिएगा, कभी अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता, 10 दिशाओं का जिसे ज्ञान था, चारों दिशा में उसकी नजर थी, और संगीत प्रेमी, शास्त्र सम्राट, ज्योतिष सम्राट, विशेषज्ञ, और सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी उसके पास,
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिसके पास शिव हो, भला उसे किस वस्तु विशेष की जरूरत हो, है? शिव उतने करीब थे रावण के जितनी एक सांस शरीर से, जितनी हृदय की ज्योति हृदय से। यानी जब जब रावण ने शिव को याद किया, शिव चाहे ध्यान में हो चाहे फिर कोई भी कार्य में, किंतु रावण के लिए वो अवश्य समय निकालते थे। उनके दिल के सबसे करीब कोई भक्त था तो वो रावण था। जब रावण को ये ज्ञात हुआ कि महादेव भी उसे अत्यंत प्रेम करते हैं, उस अत्यंत प्रेम का ही प्रभाव था कि रावण की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और निरंतर बढ़ती गई। यहाँ तक बढ़ गई कि रावण ने अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र का उच्चारण किया, जटा कटाह संभ्रवम लिम्पलिम निर्जरी विलोल विच वल्लरे विराजमान मूर्धनि दगत 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम। ये मंत्र ना कोई देव लिख सका, ना कोई योगी लिख सका, ना कोई मुनि लिख सका, ना कोई संत, ना कोई महंत। यदि महादेव की लीलाओं का संपूर्ण समावेश किसी मंत्र में यदि समा जाता है तो वो रावण रचित शिव तांडव। जब रावण की मृत्यु राम के हाथों हुई तब राम खुद रोए थे कि मेरे हाथों एक ब्रह्म हत्या होगी। राम को अपने आप पर इतना पछतावा हो रहा था कि गलतियां चाहे किसी की भी हो, किंतु ब्रह्म हत्या कदापि नहीं। राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का ये पहला धर्म था, नारी पर, अबला पर और ब्राह्मण पर और गाय पर कभी भी शस्त्रों का प्रहार नहीं करते, किंतु प्रकृति के अधीन होकर उन्हें ये करना पड़ा। और जब विभीषण के हाथों रावण का अंतिम संस्कार हुआ तब राम के आंखों से बहुत आंसू निकल पड़े थे। राम ने महादेव से क्षमा मांगी थी, महादेव मुझे क्षमा करना, आपके परम भक्त की हत्या मेरे हाथों से हुई, मुझे क्षमा कीजिएगा। राम रो पड़े। दूसरी तरफ कैलाश में भगवान शिव रो पड़े। चाहे कुछ भी हो, रावण को लाख बार समझाने के बावजूद, लाख चेतावनी देने के बावजूद भी रावण के अभिमान ने, रावण के अहंकार ने उसे मार डाला। इस चीज का दुख था भगवान महादेव को। इतनी सारी शिव की शक्तियों के साथ सशस्त्र होने के बावजूद भी रावण ने एक छोटी सी गलती अपने अहंकार के वश में आकर कर दी और अंत मृत्यु सैया तक ले गया। अब ये तो बात हुई देवों की और भगवान की। अब हम बात करते हैं कि हम जो रावण दहन करते हैं दशहरा के दिन, क्या वो वाकई में करना चाहिए या नहीं? तो अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, क्या हम रावण के समान ज्ञानी है? क्या इतने संगीत विशेषज्ञ है? क्या हम इतने भगवान शिव के करीब हैं? क्या हम इतने बड़े भक्त के पद को प्राप्त करने की तुलना कर सकते हैं? कदापि नहीं, कतई नहीं। यदि हम तुलना नहीं कर पाते तो याद रखिए हमें वो अधिकार भी नहीं है कि हम इतने बड़े सामर्थ्यवान शिव भक्त, परम शिव भक्त का पुतला बनाकर उसे जलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शिव को भी ये दुख होता है कि मेरा भक्त जल रहा है। और आज भी इतिहास पुकार रहा है कि रावण समान शिव जी का कोई भक्त ना हुआ है ना होगा। कहते हैं
कि मनुष्य हजारों गलतियां करते हैं, भगवान हजारों गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन भगवान के सबसे करीब कोई भक्त है, यदि उसे कोई हानि होती है बार बार हर साल, तो कहीं ना कहीं भगवान को भी दुख तो होता ही है। ये जो रावण को जलाने की जो परंपरा है, ये परंपरा आज़ादी के बाद में हमारे देश में चालू हुई। उससे पहले कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी वेद पुराण उपनिषद या संहिता के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि रावण का पुतला बनाकर रावण को जलाए। यदि जलाना ही है तो रावण की जो बुरी आदतें हैं, हर मनुष्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी, किसी को थोड़ी किसी को ज़्यादा, तो उन बुरी आदतों को अपने आप अपने मन से डिस्ट्रॉय कीजिए और अच्छाइयों को स्वीकार करिए। भगवान श्री राम के आदर्श जीवन को देखकर रावण की कुछ अच्छी बातों को फॉलो जरूर कीजिए कि भक्ति कैसे करना है, आराध्य के प्रति कैसे सजग रहना है, और जीवन में निर्णय लेना है तो किस प्रकार से लेना है। यानी हर एक अच्छी बातें रावण भी हमें सिखाते हैं। यानी हर एंगल में रामायण का जो पुस्तक है उसमें हमें काफ़ी बातें ऐसी है जो जानने, समझने और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो रामायण अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। ज़रूर से मेरे आज के इस सुंदर व्लॉग में आप चिंतन जरूर कीजिएगा कि क्या दशहरे के दिन रावण को जलाना सही है या गलत। आप अपने मंतव्य के अनुसार जरूर से कमेंट में बताइएगा, और हमारा कार्य, हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। रही बात संसार की, तो संसार में हजारों प्रकार से हजारों शक्तियाँ हैं। मैं उन प्रत्येक शक्तियों को प्रणाम करते हुए और भगवान शिव को अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए यही कहूँगा कि भक्ति करें तो फिर पूर्ण रूप से करें। बाकी हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय श्री गोदे।